श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात पिता तुम सखा हमारे, एक मात पिता तुम सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। अब मैं आप लोगों के समक्ष भगवान महर्षि श्री सूत जी के द्वारा कहा हुआ कथा प्रसंग कहता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनने से भगवान की कृपा से उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जन्म जन्मांतर का पाप नाश होता है और सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। तो एक बार प्रेम से पुनः श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोके हितेरता, स्वमन्ये नेमिषारण्ये गोष्ठी चक्रमोर्मां, तत्रांतरे महातेजा व्यास शिष्यो महायसा, सूतं शिष्यगणयुक्त समायातो हरि स्मरणम। एक समय नेमिखारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप पूजा या व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजा को कहता हूँ जो पूजा लक्ष्मी नारायण भगवान जी से नारद जी ने पूछा था और नारद जी को जिस प्रकार से उन्होंने बतलाया था, वही कथा मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले के समय में योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा, तो सोचा कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान जी के पास गए, जहां देवों के नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म था, वर्णमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपको मन तथा वाणी से कोई नहीं पा सकता। आपका निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अधिभूत, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, आपका विष्णु धाम में किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर बिना किसी संकोच के कहिए। तब नारद जी कहने लगे, मृत्युलोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी ने नारद जी के वचनों को सुना और फिर बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहने लगे कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को कहता हूँ जो पूजा लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सत्यनारायण जी का है। विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा सुनते ही भगवान जी के बातों को सुनकर नारद जी भगवान जी से प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन यह पूजा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान जी ने कहा, यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणम पूजनम वांछिता फलप्रदः। भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन जब कभी मन करे तब कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के विशेष महीने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मन करे तब श्रद्धा भाव से भगवान जी का पूजन करें। पूजन में पके केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लें। गेहूं का चूर्ण यदि न उपलब्ध हो तो चावल का चूर्ण भी पंजीरी प्रसाद के रूप में भगवान जी को अर्पित करें। इस तरह से पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा सुनकर भगवान जी की बात सुनकर नारद जी भगवान जी को प्रसन्नता पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वहां से अंतर ध्यान हो गए और मृत्युलोक में आकर इस पूजन का प्रचार प्रसार किया। तभी से यह पूजा विख्यात हुआ। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं गोविंद नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम गोविंद नारायणम रामचंद्रम भजे। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। अब जब यह पूजा विख्यात हुआ तो सबसे पहले जिन्होंने इस पूजन को किया उनके बारे में कथा कहते हैं सूत जी। तो इस प्रकार कथा है कि पहले के समय में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण सतानंद जिनका नाम था वो रहा करते थे। वो बड़े ही गरीब थे और अत्यंत दुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भगवान जी को रहा नहीं गया और भगवान जी दया करके उनके समक्ष जो है प्रकट होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुए आप इस तरह से क्यों घूमते हैं, आपको क्या कष्ट है, यह सब मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान जी को देखकर जो है सतानंद ब्राह्मण ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा कि मैं अत्यंत गरीब दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भूख प्यास मिटाने की इच्छा से इधर उधर भटक कर गुजारा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई भी उपाय जानते हो कृपा करके मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्री सत्यनारायण जी ने उनसे सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने को कहा और कहा यदि आप भगवान जी का पूजन करेंगे तो आपको सभी आपके जितने दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और सुख पूर्वक जो है जीवन बिताकर आप अंत में भगवान श्री नारायण के चरणों की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और ऐसा कहकर उनको पूजन का सारा विधान बतलाकर और वहाँ से भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस पूजन के बारे में सोचकर उस गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर उसने भगवान जी के पूजन का निश्चय किया और फिर जो है भिक्षा के लिए जब जाने लगा तो मन में जो है संकल्प लिया कि आज गांव में भिक्षा मांगकर जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। और ऐसा संकल्प लेने से भगवान जी की कृपा हुई और ब्राह्मण को उस दिन भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसी पैसों से भगवान जी के पूजन की जो विधि पूर्वक जो बतलाए थे, जो भी सामग्री बतलाए थे वो भी घर लेकर आए उसी पैसों से और फिर विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से दिन प्रतिदिन जो है ब्राह्मण के स्थिति में सुधार होने लगा, उनका जो है सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लगा, धन धान्य से संपन्न होने लगे। फिर वो प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति के दिन अपने घर में भगवान जी का पूजन करने लगे। एक संक्रांति के दिन जब अपने घर में भगवान जी का पूजन कर रहे थे उसी समय उनके घर के सामने से एक लकड़ी बेचने वाला जो है लकड़हारा जा रहा था। जब उनका बहुत बड़ा मकान देखा तो सोचा कि यहाँ लकड़ी भी बिक जाएगी और कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। ऐसा विचार करके लकड़ियों के गट्ठर को उनके मकान के बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में प्रवेश किए। जब मकान में प्रवेश किए उसी समय ब्राह्मण जो थे भक्ति भाव से भगवान जी का पूजा कर रहे थे। उनको पूजन करते हुए देखकर लकड़हारे ने बड़े ही भक्ति भाव से उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, इस तरह से आप धूमधाम से श्रद्धा भाव से क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा ये सब धन वैभव सुख संपत्ति जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं मेरे पास, ये सब भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से हुई है, अतः मैं उन्हीं का पूजन कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर उनके लकड़हारे के मन में भी श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी सोचा कि यहाँ बैठकर भगवान जी का पूजन देखता हूँ। बैठकर पूजन देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलेगा मैं भी भगवान जी के पूजन को करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर और जब निकले बाहर तो भगवान जी की कृपा से उन लकड़ियों को जब लेकर निकले तो संजोग से धनवान के नगर में प्रवेश कर गए और उस लकड़ी का दाम जैसे पहले बिकता था उससे 4 गुना ज़्यादा दाम पर बिका। फिर उसी पैसों से भगवान जी के पूजा के लिए जो है पक्के
केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान जी के पूजन की कुल सामग्री लेकर अपने घर आए और विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण के साथ साथ लकड़हारे भी धन संपत्ति से युक्त हुए और समस्त सुखों को भोगने के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर सबरी, के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर सबरी, के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, गोविंद नारायणम जानकी वल्लभम, गोविंद नारायणम रामचंद्रम भजे। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। इस प्रकार से यह पूजा जब और विख्यात हुआ तो उसके बाद जो है एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बहुत ही सत्यवादी जितेंद्रिय, प्रतिदिन भगवान जी के मंदिरों में जाते, गरीबों को दान देकर उनके कष्टों को दूर किया करते थे। परंतु राजा जो थे संतानहीन थे और संतान प्राप्ति की इच्छा से एक बार भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी को साथ में लेकर धूमधाम से आयोजन किया। उसी समय उनके उस नदी के से जो है एक साधु नाम के व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। जब राजा को पूजन करते हुए देखा, एक बृहत आयोजन देखा, तो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के समीप जाकर कहने लगे कि हे राजा, भक्ति भाव से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा ने उनसे कहा कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ और पूजन करने का उद्देश्य ये है कि मुझे संतान की प्राप्ति करनी है। ऐसा सुनकर राजा की बात सुनकर व्यापारी उनसे कहने लगे कि हे राजा, मैं भी आपके कथनानुसार, आपके क्रियानुसार इस पूजन को करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस पूजन को देखकर ऐसा विश्वास हो रहा है कि मुझे भी भगवान जी की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजन देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर राजा से विदा लिए और अपने घर को गए। जब अपने घर पर गए तो इस संतान देने वाले पूजन का समाचार अपनी पत्नी से जो है उन्होंने लीलावती से कहा और संकल्प लिया। दोनों पत्नी ने मिलकर संकल्प लिया कि जब हमें संतान प्राप्त होगी तब हम भी भगवान जी का पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प लेने से भगवान जी की कृपा हुई और उनकी स्त्री जो थी पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सच्चिदानंद गोविंद की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नामकरण हुआ और उसका नाम कलावती रखा गया है। तो इसी तरह से हम आप लोगों को बता दें कि पहले के पूर्व के समय से ही विवाह से पहले इस पूजन को क्यों किया जाता है, क्योंकि जीवन पर्यंत काल में जब कोई पूजा छूट गया हो तो विवाह से पहले जो है इस पूजन को कर लें, ताकि जो कबूला हुआ पूजा न रह जाए और उससे भगवान कुपित न हो जाएं, न उनको श्राप दे दें, किसी प्रकार के कष्ट की प्राप्ति न हो। इसलिए जो है विवाह से पूर्व जो है जीवन पर्यंत काल का इस पूजन को किया जाता है। तो ऐसे ही जब उस व्यापारी को भगवान जी कृपा से संतानती की प्राप्ति हुई, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नामकरण हुआ, उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि संतान होने के बाद भगवान जी का पूजन करेंगे, उसे आप कर लीजिए। ऐसा संकल्प सुनकर व्यापारी कहने लगे अभी अभी तो इसका जन्म ही हुआ है, अभी क्या जरूरत है, इसके विवाह के समय इस पूजा को कर लेंगे। और ऐसा कहकर जो है दूर जाकर व्यापार करने लगे। व्यापार करने के बाद बहुत दिनों बाद जब अपने घर लौटे तब तक उनकी पुत्री जो थी विवाह के योग्य हो गई थी। तब दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा लड़का देख लाओ। दूत उनकी आज्ञा से कंचन नगर पहुंचे, बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के वास्ते गुणवान व्यापारी पुत्र ले आए। उस लड़के को देखकर व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक धूमधाम से अपने सगे संबंधियों के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी पूजा करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि
तुम्हें दारुण दुख अर्थात अत्यंत असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी अब चालाकी से अपने दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चला गया। जब व्यापार करते हुए कुछ ही दिन बीता था तो भगवान श्री सत्यनारायण की माया से उसी नगर के राजा के यहाँ चोरी हुई और दिन दहाड़े चोरी हुई। तो राजा के दूतों ने वहाँ चोरी करते हुए चोरों को देख लिया और उनका पीछा किया। पीछा करते हुए चोरों ने राजा के धन को घबरा कर जो है व्यापारियों के पास रख दिया, जहाँ वो लोग दुकान कर रहे थे। जब दूत पीछे पीछे पीछा करते हुए जब आए तो राजा का धन व्यापारी के पास जब रखा देखा तो उन्हीं को चोर समझ लिया और उन दोनों को पकड़ कर ले गए और राजा के समीप ले जाकर बोले कि ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको जो है कठोर कारावास की सजा मिली और उनको जो है कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जो भी धन था सब जब्त कर लिया गया। उनके घर पे स्त्रियां भी बड़ी दुखी होने लगी। घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों जो है भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने भगवान जी का पूजन होते देखा। वहीं भगवान जी का पूजन होते देखकर उसी भगवान जी के पास से तो वो इस दुनिया में आई थी, तो भगवान जी के पूजन को देखकर उन्हें श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। वहीं बैठकर भगवान जी के पूजन को देखने लगी और जब पूजन समाप्त हुआ तो प्रसाद और चन्नामृत लेकर बहुत देर से घर आई। तब माता उनको बहुत डांटी कि हे पुत्री, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तो माता की डांट सुनकर उसने कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा है। ऐसा सुनते ही उनकी माँ को भी पूर्व की सभी बातें याद आ गई और भगवान जी के पूजन की तैयारी के बारे में सोचने लगी। रात भर जैसे तैसे बिताकर सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हुआ उसी से भगवान जी का श्रद्धा भाव से पूजन की और पूजन करके भगवान जी से विनती की कि हे भगवान, हम पूरे परिवार के अपराध को आप क्षमा कर दें और मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं। उसके इस वचन को सुनकर, उस विनती को सुनकर भगवान जी की कृपा हुई और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों व्यापारी को तुमने पकड़ रखा है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना और उनका जो भी धन तुमने ले लिया है सब लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राजपुत्र, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन जब ही सपने में उनको कहे तो राजा जो है डर गए और रात भर उनको नींद नहीं आई। सवेरे उठकर जल्दी से सभा बुलाया और सभा में अपना स्वप्न के बारे में सुनाया और कहा कि दोनों को जल्दी से कैद से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा से उनको कैद से मुक्त किया गया और राजा मीठे वचनों में उनसे बोले कि आप लोगों को संजोगवश, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जो भी धन ले लिया था सब लौटा दिया। और उसके बाद व्यापारी जो हैं मंगलाचार करके भगवान जी को बारंबार धन्यवाद करते हुए अपने नगर की ओर चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। गोकुल की गलियां मथुरा के प्यारे, गोकुल की गलियां मथुरा के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात पिता तुम सखा हमारे, एक मात पिता तुम सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। देखिए कितना सौभाग्य की बात है, सब काम में बिजी रहने वाला आदमी है और थोड़ा देर के लिए जो है भगवत भजन की प्राप्ति हो गई भगवान के आशीर्वाद से। कितना बढ़िया बात। जय सब बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। इस प्रकार से हाँ हाँ सब राधे के माया है, सब राधे का माया है। तब इस तरह से जब व्यापारी
व्यापारी जो है धन बल पूर्वक अपने घर की ओर जब चलते हैं तो कुछ ही दूर निकलने पर भगवान जी उनका परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके पहुंचते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे साधु तुम्हारा नाव में तो बहुत भरा लग रहा है, क्या है इसमें? तब व्यापारी कहते हैं क्यों पूछ रहे हो, आप धन लेना चाहते थे, इसमें तो लता पत्ता भरा हुआ है। यह सुनकर लता पत्रादिकश्चैव धनमादाय, धन उसमें धन तो है ही नहीं, तो जो है तस्कर समझकर उसको जो है लुटेरा समझकर जो है उनसे बहाना बना दिए, झूठ बोल दिए कि जो है इसमें तो लत्ते पत्ते भरे हुए हैं, इसी से भरा हुआ लग रहा है, धन थोड़ी है इसमें। ऐसा सुनते ही साधु रूपी भगवान ने कहा जो तुमने अभी अपने मुख से बोला है वही सत्य हो जाए। ऐसा कहकर भगवान जी दूर जाकर नदी के किनारे बैठकर उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ ही देर के बाद व्यापारी जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने नाव पर सवार होकर जब घर जाने के लिए तैयार हुआ तो देखा कि उनके नाव में धन के जगह पे वही लत्ता पत्ता भरा हुआ है। यह देखकर जो है व्याकुल हो उठा। राजा का जो व्यापारी होता है, व्यापारी का पुत्र हो चला जाए उतना शोक नहीं होता है, जितना धन चला जाए उतना शोक होता है। तो तुरंत में देखते ही अपने धन के जगह पे लत्ता पत्ता देखते ही मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर व्याकुल होने लगे। बड़े ही कष्ट भाव को देखकर उनका दामाद उनसे बोला कि आपने जो झूठ वचन साधु रूपी भगवान से बोला था इसलिए तो आपकी यह दशा हुई है, आप उनके शरण में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा समाचार, ऐसा जो है विचार सुनते ही व्यापारी का जो है अपने दामाद के बात सुनते ही जल्दी से गए और साधु रूपी भगवान जो बैठे थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पड़ गए कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, मैं तो अज्ञानी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कैसे जानूंगा कि आपका रूप कैसा क्या होता है, तो मैं तो ठगा गया, हे भगवान मेरी रक्षा करें और पहले के समान फिर से मेरे नाव में धन भर दें। फिर से जो है लोभ धन का ही आ गया। फिर जो है हाथ जोड़कर बारंबार विनती करने लगा तो भगवान उनसे बोले कि तुम मेरे पूजा से बार बार मुख मोड़े रहता है और साथ में मुझे ठगता भी है, तो जो ठगने का परिणाम तो भोग लिए, अब भी सुधर जाओ नहीं तो फिर बार बार दुख दे झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब व्यापारी नाव को आकर देखा तो नाव पहले से भी ज़्यादा धन से भर गया था। फिर आनंद कंत भगवान का बार प्रणाम करके यथाविधि जो है वहाँ पे भगवान जी का पूजन किया। फिर आगे की यात्रा आरंभ की। जब अपने नगर के नज़दीक पहुँच गए तो दूतों को कहा कि घर पर बतला दो कि हम लोग आ गए हैं। तो दूत उनके घर जाकर उनकी स्त्रियों को नमस्कार करके कहने लगे कि व्यापारी धन बल पूर्वक और अपने दामाद सहित इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी स्त्री बड़े ही खुशी पूर्वक भगवान जी का पूजन समाप्त करके भगवान जी से बारंबार प्रणाम करके उनको धन्यवाद करके और प्रसाद खाकर पुत्री से बोली कि मैंने भगवान जी का पूजा कर लिया है, भगवान जी का प्रसाद खा लिया है और तुम भी ऐसा ही करना। और ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे पतिदेव और पिताजी इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी पुत्री उतावलेपन में और खुशी पूर्वक भगवान जी का पूजन ज्यों का त्यों वहीं का वहीं छोड़कर बिना प्रसाद खाए अपने पति के दर्शन को जाने लगी। इतने में दूसरा समाचार प्राप्त हुआ कि उनके पति देव जो हैं नाव सहित जल में डूब गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही कलावती कन्या व्याकुल हो उठी, मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप कर रही थी और पहले के समय में सती प्रथा था तो सती होने तक का विचार होने लगा। इस तरह से व्यापारी जो है अपनी पुत्री का यह दशा देखकर पुनः भगवान जी से बारंबार प्रणाम किए, त्राहि माम भगवान त्राहि माम, मेरी रक्षा करें, मेरे इस पुत्री का दशा देखा नहीं जा रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा करें। तो भगवान जी दीनों के पालनहार, दीनों के पुकार को सुने और भगवान जी ने आकाशवाणी दिया कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, पूजन को भी पूरा करके नहीं आई है। इसी कारण से उनके पति जो हैं कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए हैं। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उनके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही
कलावती कन्या जल्दी से घर गई और विधि विधान से भगवान जी का पूजन समाप्त किया और फिर भगवान जी से बारंबार क्षमा मांगकर प्रसाद खाकर जब लौटी तो उनके पति सामने ही खड़े दिखाई दिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। यह देखकर वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। फिर उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान जी का पूजन अपने घर में करने लगे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को गए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, जगत के मालिक जगदीश भगवान की जय। सरयुग तीरा अयोध्या नगरी, सरयुग तीरा अयोध्या नगरी, राम लखन अवतारायन हो, राम लखन अवतारायन, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, चौक तिलक सोपारायण हो, चौक तिलक सोपारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण नारायण नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से अब यह पूजा अपने अंतिम कथा के प्रसंग में सूत जी कहते हैं कि ऐसे ही भगवान जी के सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की अवहेलना करने के कारण एक राजा थे जिनका नाम था तुंगध्वज। तुंगध्वज राजा ने भी भगवान जी के पूजन की अवहेलना करके बहुत ही दुख को पाया था। उसी के बारे में यह कथा है जिसमें कहते हैं कि तुंगध्वज राजा जो थे एक बार शिकार खेलने के लिए जो है वन में गए और शिकार खेलने के बाद विश्राम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे ग्वाले लोग भगवान जी का पूजन कर रहे थे। राजा अहंकारवश न तो वहाँ गया न भगवान जी को प्रणाम किया। जब भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा गया तो अहंकारवश भगवान जी का प्रसाद भी छोड़कर अपने नगर की ओर चल दिए। जाते जाते जब अपने नगर की ओर पहुँचे, नगर के समीप जब पहुँच गए तो उनके नगर का कोई अता पता नहीं था। राजा के राजपाट सब कुछ नष्ट हो गए थे। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ में यह आभास हुआ कि भगवान जी का पूजा छोड़ के आया था इसलिए ऐसा हुआ होगा। उसी स्थानों पर गए, ग्वालों को साथ में लिया और फिर से धूमधाम से भगवान जी का पूजन किया। भगवान जी से बारंबार क्षमा मांगी। भगवान जी से विनती की कि हे भगवान मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, मैं आपके रूप को नहीं पहचान सका। भगवान जी विनती सुनिए, भगवान जी विनती सुनिए, हम पर कृपा करिए। और ऐसा कहते हुए फिर भगवान जी का पूजन समाप्त करके प्रसाद और चन्नामृत लेकर बारंबार भगवान जी को प्रणाम करते हुए जब अपने घर की ओर फिर पुनः राजपाट में लौटे तो बुरे सपने की तरह सब कुछ ठीक हो गया था। राजा का राजपाट पुनः वापस आ गया था। भगवान जी के इस प्रभाव को, पूजन के प्रभाव को वो समझ गए थे। फिर सवेरे उठकर उस दिन से संकल्प लिया कि आज के बाद मैं भगवान जी का पूजन किए बिना अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। और ऐसा संकल्प जो है राजा जीवन पर्यंत पूरा किए और उस दिन से बिना पूजा किए, भगवान जी का पूजन किए बिना अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत राजा स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को करते हैं, भगवान जी कृपा से उन्हें धन धान्य सुख संपत्ति सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम श्री नारायण के चरणों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं। इसी तरह मैं यहाँ पे उपस्थित और जगत के सभी का कल्याण के लिए भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए यह
विनती करता हूँ कि सबका कल्याण करें, सबका मनोरथ पूरा करें, सबकी विनती सुने, सब पर कृपा करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, गोविंद नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय।